ये है वो नई इंफॉर्मेशन, नए भारत का बजट, एस्पिरेशनल इंडिया, एस्पायरिंग इंडिया। और यहां पर देखिए नए भारत के बजट में ये कैसा बजट रहा, ये समझने के लिए इन सेलिएंट फीचर्स पर जरा निगाह डालिए। निर्मल बजट 2021, क्या हुआ इसमें? इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ, ये एक महत्वपूर्ण बात हुई। दूसरा, अफोर्डेबल होम्स के लिए 1.50 लाख, 1,50,000 की जो छूट है 31 मार्च 2022 तक जारी रहेगी। ऑटो इंडस्ट्री स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत बहुत बड़ी राहत दी गई है। सरकारी बैंक और एयर इंडिया को बेचा जाएगा। बीपीसीएल में अगले साल विनिवेश होगा और इसी साल एलआईसी का आईपीओ भी लाया जाने वाला है। सरकारी बैंक को खड़ा करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे ताकि नॉन परफॉर्मिंग असेट्स को लाया जा सके, जितना मैक्सिमम लाया जा सकता है। 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। लेह में केंद्रीय विश्वविद्यालय खोले जाने की बात भी की जा रही है। 1,000 और मंडियों को इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय बाजार से जोड़ा जाएगा। बीमा कंपनियों में एफडीआई को 49% से बढ़ाकर 74% तक ले जाया गया है। रेलवे, सड़क, पानी, बिजली, हर क्षेत्र के लिए सरकार ने खजाना खोलने का काम किया है, क्योंकि इन जगहों पर अगर इम्पेटस आएगा, अगर इन पर बढ़ाया जाएगा तो कहा यह जा रहा है कि रोजगार श्रवण भी होगा। लेकिन उससे पहले आप यह भी देख लीजिए कि मिडिल क्लास को सीताराम कर दिया गया है। नौकरी पेशा और मिडिल क्लास को आम बजट से नाउम्मीदी हासिल हुई है। इनकम टैक्स स्लैब जस का तस है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। 2014 में आखिरी बार मिडिल क्लास के लिए कोई राहत हुई थी, जब 2.5 लाख तक स्टैंडर्ड डिडक्शन कर दिया गया था और 1 लाख से 1,50,000 तक की एटीसी वाली राहत मिली थी। आज़ादी की 75वीं सालगिरह पर 75 साल के बुजुर्गों को राहत यह मिली है कि उनकी पेंशन और पेंशन पर इंटरेस्ट से जो आमदनी होगी उस पर उनको कोई रिटर्न दाखिल नहीं करना है, और इसके अलावा जो आय हो रही होगी उसमें उनको रिटर्न दाखिल करना पड़ेगा। 75 साल के सीनियर सिटीजन्स को आईटी रिटर्न भरने से छूट इस तरीके से मिल रही है कि बैंकों को जो टीडीएस काटना है वो काट लेंगे, लेकिन इनको इधर से रिटर्न फाइल नहीं करना होगा। अब जरा देखिए, एक ये आरोप भी लगाया जा रहा है कि सड़कें तो बनाई जा रही हैं, ये भी कहा जा रहा है कि 40 किलोमीटर हर दिन के हिसाब से जो एक तरीके से एम्बिशियस लक्ष्य है वो भी हासिल कर लिया जाएगा। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जहां चुनाव होने हैं वहीं पर सड़कें बन रही हैं। देखिए, तमिलनाडु 3500 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाया जाएगा। 1 लाख करोड़ से ज्यादा का खर्च होगा। केरल में 1100 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनेगा, 65,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने वाले हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव है, 675 किलोमीटर लंबे हाईवे की घोषणा हुई है। हाईवे पर 25,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। असम 1300 किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण होगा, 3 साल में 34,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। क्या चुनावी राज्य में सरकारी काज ज्यादा दिखाई दे रहा है? आइए इसी से शुरुआत करें। गोपाल कृष्ण जी, क्या चुनाव वाली जगहों पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा चुनाव तक? नहीं, देखिए, जब जिस जगह आवश्यकता है, दक्षिण भारत के जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हैं उनको बनाने की आवश्यकता है, उन जगहों पे डेवलपमेंट किया जा रहा है। अगर आप देखें आसाम को, पश्चिम बंगाल को, यहाँ पे जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है रोड्स को लेके, रेलवेज को लेके, वह कम है। और नॉर्थ इंडिया में अगर आप देखें तो जो फ्रेट कॉरिडोर और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और इधर जगहों पे काफी बन चुके हैं, तो उस हिसाब से सरकार इसको बाइफरकेट करके एलोकेट करती है। अगर सरकार ऑलरेडी 40 किलोमीटर पर डे का रोड्स बनाई है तो वह तो नॉर्थ इंडिया और इधर के स्टेट्स में बने थे। अब अगर तमिलनाडु को मिला है, तमिलनाडु के लोगों की आवश्यकता है, उसको रोड्स को ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, फ्रेट कॉरिडोर बनने की जरूरत है, उसको